देश में महंगाई का क्या हाल है ये जरा आप सुनिए। अब महंगाई किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है। अब इसमें लॉकडाउन का असर है तो है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जेब पर तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है और लॉकडाउन में जेब में पैसा आ भी नहीं रहा है। 11 साल के रिकॉर्ड स्तर पर खाद्य तेलों के दाम पहुंच गए हैं। 11 साल के, तो 11 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का कारण क्या केवल लॉकडाउन है? खाद्य तेलों के दाम पिछले साल से करीब 52% तक ज्यादा हो गए हैं। ये इस वक्त खाद्य तेलों की महंगाई भी लोगों को परेशान कर रही है। 60% खाद्य तेल का आयात होता है भारत में। पाम ऑयल का रिकॉर्ड इंपोर्ट होता है। मलेशिया जैसे देश से बहुत ज्यादा आयात होता है। हाल फिलहाल में मलेशिया से व्यापारियों के संबंध, पाम ऑयल के व्यापारियों के संबंधों में भी कुछ खटास आई, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ने से भी भारत में महंगाई बढ़ी है और सप्लाई की कमी की वजह से भी दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शरद कोहली, गलत तो नहीं कह रहा हूं, पाम ऑयल का जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा विलन साबित हो रहा है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये महंगाई अभी और बढ़ेगी या आप लोगों को राहत मिलते देख रहे हैं आप नियर फ्यूचर में? बिल्कुल गौरव, महंगाई डायन खाए जात है, वो गाने की लाइन बार बार दिमाग में घूमती है। और दोनों आप अगर खाने का सामान देखें तो 10.49%, 10.49 होलसेल प्राइस इंडेक्स पहुंच गया है। और ये आपको रिटेल में दिखाई देगा। मतलब जब आप सामान लेने जाएंगे तो आप पैसे देंगे, साथ में 2 आंसू भी बहाएंगे। और ये उस दौरान में है जब आपकी सेविंग्स, ये हम ध्यान रखें कि लोगों की सेविंग्स गौरव पिछले साल कोरोना के दौरान समाप्त हो गई थी। आज भी सेविंग्स एब्सोल्यूट टर्म्स में लोगों की सेविंग कम होती जा रही है। प्रोविडेंट फंड में से लोग पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी एक तरफ मैंने जैसे बताया इनकम नहीं है, बैंकों का आंकड़ा है, बैंकों का आंकड़ा है, लोगों ने बैंकों से बहुत ज्यादा पैसा निकाला है और ये एविडेंट है सामने। और इससे एक और नुकसान जो होने वाला है गौरव, जो हम टीवी 9 के दर्शक जानना चाहेंगे कि लोग सामान अब नहीं खरीदेंगे। मतलब जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जिसको हम कहते हैं, जहां आपकी मर्जी है खरीदे ना खरीदे, वो नहीं खरीदेंगे। उससे क्या होगा कि कंजम्पशन नीचे जाएगी। अगर कंजम्पशन नीचे जाती है गौरव तो इकोनॉमी और गिरेगी, क्योंकि भारत की 60 से 65% इकोनॉमी कंजम्पशन के ऊपर नहीं। और एक चीज और, अभी हुकुम जी ये कह रहे थे कि या तो सरकार टैक्स लगाए या विदेशों से कर्जा ले। अब तो और भी कई तरीके हैं पैसा जुटाने के। कई जानकार कह रहे हैं कि आरबीआई चाहे तो नोटों की छपाई बढ़ाए जिससे इस वक्त जरूरत ही पूरी हो। क्या ये भी एक तरीका हो सकता है? देखिए, नोटों की छपाई अमेरिका ने करी, यूरोप के कई देशों ने करी, और मुझे लग रहा है अब भारत के पास भी कोई चारा नहीं है। परंतु जैसा कि मैंने कहा, देश का आम आदमी जो अर्थव्यवस्था को नहीं जानता, अर्थशास्त्र को नहीं जानता, वो ये समझता है कि सरकार गरीब कैसे हो सकती है जब नोट की छपाई आपके हाथ में है। जितने मर्जी नोट छाप लीजिए, पर इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। सरकार आंख बंद करके नोट नहीं छाप सकती। ज्यादा नोट छापने से सामान इतना महंगा हो जाएगा। जिम्बाब्वे का एक देश था, उसकी कुछ साल पहले की केस स्टडी है गौरव, सच्ची बात बता रहा हूं। एक बोरा भर के नोट आप ले जाते थे और एक ब्रेड लेके उससे आते थे। तो वो हालत ज्यादा नोट छापने से हो जाती है। तो लोगों को समझ रहा हूं, लेकिन फिर यहाँ पर आम लोगों को राहत कैसे मिलेगी? क्या भगवान भरोसे बैठे रहें? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।